हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की। फाइनली वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज हो ही गया जिसका कि बहुत दिनों से डर लग रहा था, और रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए रशियन अटैक की, तो आज यानी कि 24 फरवरी को भारतीय समय के अनुसार अर्ली मॉर्निंग रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया यूक्रेन के अगेंस्ट। और इसकी जो शुरुआत है, आप ये यूक्रेन का मैप देख सकते हैं। यहाँ से जो ईस्टर्न इनके रीजन है, यहाँ पे सेपरेटिस्ट लेड ये रीजन है, और यहाँ से अटैक को शुरू किया गया, और उसके बाद मिसाइल, आर्टिलरी और एयर अटैक्स किए गए रशिया के द्वारा। और यूक्रेन की जो बॉर्डर सर्विसेज है, उन्होंने बोला है कि रशियन जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उन्होंने 4 नॉर्दर्न रीजन को क्रॉस कर लिया है, जिसमें कि ये इनका लुहानसक एरिया यानी कि ये एरिया, और इसके अलावा जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है खार्किव, वो भी इंक्लूडेड है। ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो बाय द टाइम मे बी आप ये वीडियो सुनेंगे तो काफी कुछ बदल चुका होगा। बट यहां से रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। और अब अगर बात की जाए आज के चेन ऑफ इवेंट्स की, तो आज सुबह सुबह भारतीय टाइम के अनुसार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग की गई। और उसके बाद यूरोपियन वर्ल्ड लीडर और यहां तक कि यूएन के जो सेक्रेटरी हैं जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने पुतिन को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप यूक्रेन पे अटैक मत कीजिए। बट पुतिन इनकी बात को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने यूक्रेन पे अटैक बोल दिया। उन्होंने एक टेलीवाइज्ड एड्रेस किया, यानी कि टीवी पे अपनी जनता को एड्रेस करते हुए बोला कि इनका जो एम है वो ये है कि यूक्रेन को ये डीमिलिटराइजेशन, यानी कि जिसमें कि ये उनकी मिलिट्री को वहां से भगाना चाहते हैं और उनके वेपन को डिस्ट्रॉय करेंगे। और इसके अलावा डी नाजिफिकेशन, यानी कि जो नाजीवाद है यूक्रेन का, उसको ये खत्म करने का इनका एम है। और उन्होंने ये बोला कि उनका कोई भी प्लान नहीं है यूक्रेनियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने का। और पुतिन ने यहाँ तक ये भी चेतावनी दी दुनिया भर के लीडर्स को कि इस युद्ध में अगर कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा बाहर की ताकत, तो उसको नेवर बिफोर एक्सपीरियंस्ड कंसिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा। यानी कि जो आज तक नहीं देखा गया उतना बड़ा उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है, या उनके साथ इतना बुरा किया जा सकता है। और यूक्रेन के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं डिमिट्री कुलेबो, उन्होंने ट्वीट करके बोला कि रशिया ने एक फुल स्केल इन्वेजन कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, और उसको इन्होंने ए वॉर ऑफ एग्रेशन बोला है। और यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की, इन्होंने अपने कंट्री में मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया है, और उन्होंने वर्ल्ड लीडर से बात करते हुए एक एंटी पुटिन कोलिशन बनाने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट किया था कि इनकी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से बात हुई और ये एंटी पुटिन कोलिशन बनाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अभी तक सबका क्या रिस्पॉन्स रहा है, तो रशिया ने क्लेम किया है कि इन्होंने यूक्रेनियन जो एयर डिफेंसेस हैं उनको सब्ट्यूट कर दिया है, और जो कंट्री के मिलिट्री एयर बेसिस हैं उनको तबाह कर दिया है। और यू लीडर्स यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं, वो एक पैकेज ऑफ मैसिव टारगेटेड सैंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि वो रशिया पे लगा सकते हैं, ऐसा बोला है यूरोपियन कमीशन की जो हेड हैं उर्सुला वॉन डर लियन ने। इन्होंने कहा है कि ये टारगेटेड सैंक्शंस करेंगे रशिया के अगेंस्ट। और यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने पुतिन के जो अटैक को बोला है कि अनप्रोवोक्ड और अनजस्टिफाइड है, यानी कि बेतुका है और इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। और उन्होंने बोला है कि यूएस सिवियर सैंक्शन लगाएगा रशिया के ऊपर, और ये यूएस मॉर्निंग में यानी कि आज हमारी देर रात को इसको अनाउंस भी करने वाले हैं। और अब अगर बात की जाए यूक्रेन के रिस्पॉन्स की, तो रशिया हैवी शेलिंग कर रहा है यूक्रेनियन जो मिलिट्री पोस्ट हैं और एयरपोर्ट्स वहां पर, और स्पेसिफिकली ये ईस्टर्न यूक्रेन रीजन में की जा रही है। और रूटर्स ने रिपोर्ट किया है यूक्रेनियन मिलिट्री के हवाले से कि यूक्रेनियन मिलिट्री ने बोला है कि इन्होंने 5 रशियन प्लेन्स और एक रशियन हेलीकॉप्टर को शॉट डाउन कर दिया है लुहानसक रीजन में, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में आता है। इसके अलावा यूक्रेनियन जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपने जो देशवासी है यूक्रेन के, उनको चेतावनी दी है कि भाई अगर आप कैपिटल कीव में है तो आपके ऊपर पॉसिबल मिसाइल अटैक हो सकता है, तो आप शेल्टर्स में छुप के रहिए। और इसके अलावा कीव में या ईस्टर्न पोर्ट सिटी जो मेरियोपोल है, वहां पे धमाकों की आवाज लगातार सुनी जा रही है।
और यूक्रेनियन जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने भी माना है कि रशियन इन्वेजन की वजह से वहां पे भी डेथ हुई है। और इसके अलावा रशिया की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उन्होंने यूक्रेन में काफी सारी डायरेक्शन से एंट्री करी है। और इसके अलावा जो एएफपी फ्रांस की मीडिया हाउस है उन्होंने बोला है कि यूक्रेन ने लगभग 50 रशियन ऑक्यूपायर्स को मार दिया है। इसके अलावा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने अभी बहुत ही ज्यादा रिसेंटली ये ट्वीट किया है कि जो उनका देश है जो भी लड़ना चाहता है रशिया के अगेंस्ट, चाहे वो आम नागरिक हो, उनको वो वेपन प्रोवाइड करेगा। और अब अगर इस इवेंट के इम्पैक्ट की बात की जाए तो ब्रेंट ऑयल का जो प्राइस है वो $100 के मार्क के ऊपर पहली बार गया है 2014 के बाद। जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है तो $103 के आसपास पर बैरल पे ये ट्रेड कर रहा था। गोल्ड, क्योंकि सेफ हेवन माना जाता है, ऐसे टाइम में जब भी वॉर सिचुएशन होती है तो लोग गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं, उस वजह से गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो 2.1% बढ़ के 1949 डॉलर्स हो चुके हैं एक आउंस के। और रुपी भी डेप्रिशिएट किया गया है और ये डबल वहमी साबित हो सकता है। एक तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऊपर से रुपी भी 1.1% गिरा है, जो कि इंडिया के इंपोर्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 5% के आसपास गिरे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई क्योंकि मार्केट इतनी गिर गई है तो एलआईसी के आईपीओ का क्या होगा, वो तो बहुत बड़ा आईपीओ है जिससे कि गवर्नमेंट बहुत पैसा रेज करने की कोशिश कर रही है। तो अभी के लिए जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, उन्होंने बोला है कि इन सब का अभी जो इम्पैक्ट है एलआईसी के आईपीओ में नहीं पड़ेगा। लेकिन एक न्यूज आ रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो आज शाम को फाइनेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं और उसमें वो देखेंगे कि यूक्रेनियन और जो रशियन क्राइसिस है इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेंगे। तो हो सकता है कि इन मे बी लाइक मैसिव अगर चेंज किया जाए तो एलआईसी के आईपीओ को मे बी अभी के लिए पोस्टपोन भी किया जा सके। बट अभी के लिए जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो ये बोल रहे हैं कि आईपीओ अभी टाइम से ही आएगा। और इसके अलावा अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो आज इनके लिए भी काफी बुरा दिन रहा। बिटकॉइन 8% नीचे गिर चुका है। इथेरियम जो सेकंड नंबर का कॉइन है वो 12.4% नीचे है। इसके अलावा बीएनबी 11.73% और एक्सआरपी भी 12.04% गिरा है। और अब अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो आज सुबह जब भारतीय टाइम के अनुसार रशिया के आक्रमण की बात न्यूज में आई तो उसके बाद आप देखेंगे कि रशिया के जो इंडेक्स हैं वो लगभग 30% के आसपास नीचे गिरे हैं आज ही आज में। इसके अलावा पोलैंड का इंडेक्स 10%, टर्की का इंडेक्स 8.5%, ऑस्ट्रिया अगेन यूरोपियन कंट्री 6% से ज्यादा। उसके बाद भारत के जो निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और बीएससी सेंसेक्स हैं वो भी लगभग 4.7% से लेकर 5.8% तक नीचे गिरे हैं। श्रीलंका का इंडेक्स 5%, जर्मनी का इंडेक्स 4.5% नीचे गिरा है। और अगर ईयर टू डेट की बात की जाए तो रशिया और जो रशिया के दोनों इंडेक्स हैं वो लगभग 45 से 50% नीचे गिर चुके हैं, यानी कि लगभग 1 जनवरी के बाद वो आधे हो चुके हैं। इसके अलावा पोलैंड का इंडेक्स 20% गिर चुका है। यहाँ पे आप नेस्डैक देखेंगे जहां पे आज शाम को भारी गिरावट देखी जा सकती है, तो इसमें फर्दर और डैमेज होगा। बट अभी के लिए भी ये लगभग 17% नीचे गिर चुका है। तो ओवरऑल दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज इस युद्ध की वजह से काफी नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, रशिया यूक्रेन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, मैं कार्ड में लगा दूंगा या आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि रशिया और यूक्रेन की वजह से दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज क्यों इम्पैक्ट हो रहे हैं। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं जस्ट यही बोलूंगा कि अभी डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें बहुत सारे अभी मोड़ आएंगे। ऐसे टाइम पे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है। और अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन है तो बहुत ही केयरफुली ट्रेड कीजिए, क्योंकि अभी पता नहीं है कि कितना यहाँ पे बॉटम बन सकता है। तो आप बहुत ध्यान से ट्रेड को कीजिए। एंड अगर उसमें कोई और भी लेटेस्ट अपडेट होती है जो कि एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर हमें इम्पैक्ट कर सकती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।